हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, एक महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये हम समझें कि सम्मिश्र संख्या जो होता है, सम्मिश्र संख्या जो है इसका रूप क्या होता है, इसका रूप क्या होता है। तो सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है यह a प्लस IB का होता है। किस रूप का होता है? a प्लस IB का। अर्थात सम्मिश्र संख्या के दो पार्ट होते हैं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। इसको बोलते हैं वास्तविक भाग और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं बाबू? काल्पनिक भाग। ठीक है। इसको चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग Z से सूचित करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर या हिंदी में कहे तो सम्मिश्र संख्या को हम लोग Z से, क्या चीज से? Z से सूचित करते हैं। ठीक है। सम्मिश्र संख्या को काची सूचित करते हैं? Z से सूचित करते हैं। और इसके भाग जो हैं a प्लस IB, इसमें ये पहला भाग जो है इसे हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं और इसे RE ब्रैकेट में Z से सूचित करते हैं। जबकि ये दूसरा भाग जो है इसे हम लोग IM इमेजनरी, इसको रियल, ये इमेजनरी और IM और ब्रैकेट में Z से सूचित करते हैं। तो वास्तविक भाग को RE ब्रैकेट में Z से सूचित करते हैं और काल्पनिक भाग को या इसको अवास्तविक भाग भी बोलते हैं। इसको IM ब्रैकेट में Z इमेजनरी, इसे इमेजनरी बोलते हैं, इसे रियल बोलते हैं। इस प्रकार से इसे सूचित किया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसे a प्लस IB के रूप में लिखते हैं। ठीक है। तो a और b क्या है? तो a और b पूर्णांक होंगे। a और b क्या होंगे? कोई पूर्णांक होंगे। जबकि i जो है, i का यहाँ पे अलग ही रोल है। ठीक। i, तो यहाँ पे हम लोग i बराबर एक मान होता है जिसका नाम है √-1। i बराबर क्या लिख सकते हैं? √-1। अब यहाँ रूट है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछे कि IQ का वैल्यू क्या होगा? किसका? तो IQ का वैल्यू क्या होगा? तो IQ को हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर गुने I, अर्थात I स्क्वायर का मान कितना है? -1 गुने है क्या हो गया? I। इस प्रकार से -I मिल गया। तो IQ का वैल्यू कितना हो गया जी? IQ का वैल्यू कितना हो गया? -I। ठीक। और इसको और आगे बढ़ें तो अगर आपसे पूछा जाए कि I के पावर 4 का मान क्या होगा? जिस प्रकार से I का मान √-1 है, I स्क्वायर का मान -1 है, I के पावर 3 इसका मान -I हो जा रहा है। तो I के पावर 4 का मान क्या होगा? तो I के पावर 4 का मान इसको हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर गुने I स्क्वायर, अर्थात तो I स्क्वायर का मान यहाँ पर दिखाई दे रहा है -1, तो -1 गुने -1, तो I के पावर 4 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है बाबू। I के पावर 4 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पे I का मान, I स्क्वायर का मान, IQ का मान और ये I के पावर 4 का मान है। अब आगे देखते हैं कि I के पावर 5 का मान क्या होगा? I के पावर 5, क्या बाबू? I के पावर 5 का मान क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं I के पावर 4 गुने I।
तो आई के पावर 4 का मान कितना है 1, आगुने आई का मान कितना है आई। इस प्रकार से आई के पावर 5 का वैल्यू, आई के पावर 5 का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। इसी तरह से आई के पावर कितना होगा हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये जानना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से वीडियो को रोक कर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम तो आइए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। हम लोग केसी सिन्हा किताब से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। किससे? केसी सिन्हा से। तो देखिए उसका 10.1 एक्सरसाइज में देखिएगा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखें। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इन्हें सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि सम्मिश्र संख्या का रूप क्या है। तो हम लोग देखे हैं कि सम्मिश्र संख्या का जो रूप है, सम्मिश्र संख्या का रूप जो है a प्लस आई बी का है। a प्लस किसका है? आई बी का है। तो आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं, हमें दिया क्या है रूट अंडर माइनस में 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब भी रूट में माइनस रहे, जब भी रूट में माइनस रहे तो यहाँ से हम लोग रूट अंडर -1 को अलग करेंगे। जब भी प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्नों में जैसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, क्या है रूट में माइनस है तो इसमें से हम रूट अंडर -1 को निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसको बाबू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 27 गुने रूट अंडर -1, ठीक है। इस प्रकार से ये मेरा रूट अंडर 27 हो गया। और देखिए हम लोग आई का वैल्यू रूट अंडर -1 जानते हैं, तो अब रूट अंडर -1 की जगह पर क्या लिख लेंगे? आई लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या में आई रहता है, तो आई के जगह पर, इसके जगह पर हम लोग आई लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे बी की जगह पर तो रूट 27 है, जबकि ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, या 0 प्लस इसको आगे लिख लीजिए आई, ठीक। और 27 का वर्गमूल क्या होता है? 3 रूट अंडर 3 होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। या इसमें भी रहने देते हैं, तो 0 प्लस आई रूट अंडर 27, ये भी आपका हो जाएगा। ये दोनों में से जो हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न हम लोग का क्या है, इसे सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या है? रूट अंडर -16 है। क्या है? रूट अंडर -16 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 16 गुने रूट अंडर -1, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? रूट अंडर 16 गुने रूट अंडर -1। तो रूट अंडर -1 का वैल्यू रूट अंडर -1 का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। क्या होता है इसका वर्गमूल? 4। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। तो यहाँ और 4 गुने क्या हो गया? आई। इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसका? 0 प्लस आई 4 या 4। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा प्रश्न जो है यहाँ पे इसको देखेंगे, तीसरे प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं क्या लिखा है जी। 4 रूट अंडर -5, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 4 माइनस रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर -1 इसको लिख सकते हैं। तो अर्थात 4 माइनस रूट अंडर 5, इसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग? आई। इस प्रकार से 4 माइनस आई रूट अंडर 5, ये जो हमें प्राप्त हुआ ये सम्मिश्र संख्या के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक। देखो चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है? तो चौथा प्रश्न है -1 माइनस रूट अंडर -5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो -1 माइनस रूट अंडर 5 गुने रूट अंडर -1। अब इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू हम लोग आई रख लेंगे। रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या होता है? आई होता है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो इतना आई रूट अंडर 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है
1 प्लस रूट अंडर माइनस 1। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर माइनस 1 का मान क्या होता है, आई होता है, तो 1 प्लस आई, ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है बाबू, यहाँ पर क्या है, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखना था। किस रूप में लिखना था, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या का रूप होता है ए प्लस आई बी। ए और बी क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, और यहाँ पे आई रहना जरूरी है। तो प्रश्नों में देखिए आई नहीं है, लेकिन यहाँ पे रूट में माइनस है, रूट में माइनस है, तो रूट -1 का वैल्यू आई होता है। इस प्रकार से हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं।